कैसे हैं सारे लोग? ऑल गुड? राइट इन चैट सेक्शन गाइस, एम आई ऑडिबल? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। केमन आछे? खूब भालो है। राइट इन चैट सेक्शन, कैसे हैं सारे लोग? ऑल गुड? चलो बढ़िया। सो गाइस, कल का जो हमने आपको बहुत ही बेसिक सा होमवर्क दिया था, क्या आपने कंप्लीट करा था? राइट इन चैट बॉक्स, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। यस, वेरी गुड। बहुत सारे लोग, वेरी गुड, दैट्स गुड गाइस। कुछ लोगों ने सर प्रॉब्लम आ रहा था, तो प्रॉब्लम आ रहा था तो इसी ने तो बोला था कि टीम को कनेक्ट करना है। हमारी टीम आपको इसलिए कॉल कर रही है ताकि आपको हेल्प कर सके। आपको हमारी टीम को प्रॉपरली होमवर्क सबमिट भी करना है, जो जो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। चलिए, सो नाउ गाइस, आज है हमारा कैनवा डे 2 और आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीवीआई होने वाला है। मैं आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और मुझे एक कंफर्मेशन देंगे। चलो, आज का पहले डेट डाल लो। तो आज तो हो गया हमारा डेट 11 अक्टूबर और आज है गाइस सैटरडे। जल्दी से डालिए, अपने डायरी पर लिखिए, चैट में मत लिखिए 11 अक्टूबर, ठीक है? आप अपने डायरी पर लिखिए 11 अक्टूबर, लिखिए कैनवा डे 2, डो फर्स्ट। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ, एक बार मुझे कंफर्मेशन देंगे कि आपको हमारी स्क्रीन विजिबल है? यस, सो राइट इन चैट सेक्शन गाइस, क्या आपको हमारी स्क्रीन विजिबल है? जल्दी से बताएंगे। राइट इन चैट सेक्शन। यस 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 यस, वेरी गुड गाइस। चलो, मैं आपको एक गुड न्यूज देता हूं सबसे पहले। सेशन तो हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से। अ गुड न्यूज इज गाइस, सेशन के अंतिम में एक बहुत ही मजेदार पीडीएफ के बारे में बताऊंगा, जो कि मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। ये किनको मिलेगा? जो सेशन के लास्ट तक रुकेंगे। तो उसको कैसे लेना है वो मैं अंतिम में बता दूंगा। इस पीडीएफ को बेसिकली मैं 499 रुपीज में सेल करता हूं, बट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा खांसी हो गया। ओके, सो सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन। आज का डेट डाल लीजिए, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, 11 अक्टूबर, कैनवा डे 2, CANVA, कैनवा डे 2। आज बेसिकली गाइस हम कैनवा के अंदर क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहले कस्टम पैनल जो है उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे। इसके बाद गाइस फंडामेंटल को हम लोग सीखेंगे। फंडामेंटल में बेसिकली 3 चीजें आता है, तो जितना हम लोग कवर कर सकेंगे उन सबको कवर करेंगे। वन इज गाइस TEXT, टेक्स्ट। सेकेंड इज गाइस कलर, COLOUR, कलर। एंड थर्ड इज गाइस फोटो। ये 3 चीजों को अगर आपने सीख लिया तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग के मास्टर हो जाएंगे डेफिनेटली गाइस। बहुत मजा आने वाला है, राइट? कुछ लोग यार देखो टाइम पर नहीं पहुंच रहे। मैंने कल भी आपसे बोला था कि प्रॉमिस बताओ कि कितने लोग टाइम पर आने वाले हैं। सो देखो, अगर पंचुअल नहीं रहोगे ना तो लाइफ में कहीं पर कुछ भी नहीं हो पाएगा। 2 दिन ये क्लास करो, 2 दिन और करो, कुछ और करो। तो देखो, सबसे पहले पंचुअलिटी एंड कंसिस्टेंसी। अगर लाइफ में इंसान डिसिप्लिन नहीं रहेगा, डिसिप्लिन पर्सन नहीं रहेंगे, तो वो ग्रो करना बहुत ही यार मतलब असंभव वाली कहानी है। आप हो सकते हो कि इंटेलिजेंट हो सकते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको हर बातें क्विकली समझ में भी आ जाता है, बट स्टिल अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप पंचुअल नहीं हो, तो फिर आप लाइफ में बहुत बड़े ग्रोथ के लिए आप सोचोगे कि बहुत बड़ा ग्रोथ मिल जाएगा, तो नहीं पॉसिबल है, नेवर पॉसिबल, ठीक है? और इधर तो मेहनत करना होगा, हार्ड वर्क आपको करना होगा। चलिए, सो अब हम लोग डायरेक्टली गाइस चलेंगे कैनवा के ऊपर। सो आप में से सब लोग कैनवा से बहुत ही फ्रेंडली हो चुके होंगे। एटलीस्ट तो कम से कम आपने कैनवा को ओपन करके ये ट्राई जरूर करा होगा कि कैनवा कैसे वर्क करता है प्रॉपरली गाइस। ईच एंड एवरीथिंग आपने ट्राई करा होगा, जो कि मैंने आपको कल सिखाया था। चलिए, तो अब अपने को क्या करना है? अपने को गाइस जस्ट सिंपल गूगल क्रोम पर जाना है। बहुत इजी है। गूगल क्रोम पर मैं जाऊंगा और यहां पर सर्च करेंगे CANVA, canva.com, ठीक है? करने के बाद गाइस यहां पर चैट, ये हम लोगों का ये इस तरीके से बेसिक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर गाइस आपने डेडिकेशन आज के क्लास में दिखाया तो आज मैं आपको बहुत सारा गुड न्यूज देने वाला हूं, मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूं, ठीक है? चलिए,
सो नाउ गाइस, कल के सेशन में हमने सर्च बार के बारे में भी समझा था, कैसे सर्च करना है, क्रिएट कैसे करना है, कस्टम साइट कैसे बनाना है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि कल के सेशन में हम लोगों ने कैनवा में एक्सप्लोर करा था। अभी हम लोग कोई एक एग्जांपल लेते हैं, सैंपल लेते हैं डिजाइनिंग का, ठीक है। लेट्स सी, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक गाइस इंस्टाग्राम का कोई भी पोस्ट, स्कूल का, कॉलेज का, या जो भी चीज है, एक कोई भी मैं ले लेता हूँ, या मैं डिजिटल मार्केटिंग का ले लेता हूँ, DIGITAL, डिजिटल MARKETING, मार्केटिंग INSTAGRM, इंस्टाग्राम POST, पोस्ट, ठीक है। और गाइस यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंटर कर दूंगा। सो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ग्राफिक्स आ जाएंगे। लेट्स सी, यहाँ पर देखो किस तरीके का डिजिटल मार्केटिंग का हमारे पास इंस्टाग्राम का काफी सारा पोस्ट आ जाएगा। सो कल हमने एक और चीजें बोला था, ये क्या है, ये जितने भी ग्राफिक्स आपको दिख रहे हैं इसको कहते हैं गाइस प्री रेडीमेड टेम्पलेट्स, मतलब पहले से ये सारे टेम्पलेट्स बने हुए, इसके अंदर अपन चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी दो प्रकार के देखने के लिए मिलता है हमें, वन इज अ फ्री एंड सेकेंड इज प्रो। तो अपने को अभी क्या करना है, प्रो वाले को छोड़ देना है, फ्री वाले टेम्पलेट्स को सेलेक्ट करना है। जैसे गाइस ये प्रो है और ये फ्री है, ठीक है, ये फ्री है, ये प्रो है, प्रो वाले पर ये क्राउन बना होगा। तो प्रो बोलोगे लोगे तो भाई साहब ये बोलेगा कि परचेस कर लीजिए सॉफ्टवेयर को, तो अभी अपन नहीं करेंगे, अभी इसको साइड रखते हैं। सो लेट्स सी, इसमें से कोई भी मैं ग्राफिक्स को ले लेता हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एग्जाम्पल, ये जो ब्लू और येलो वाला है गाइस, मैं इसको यहां से मैं क्या करता हूं, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अपन को ये अच्छा लग रहा है और ये फ्री भी है, तो जस्ट सिंपली गाइस अपने को इसके ऊपर क्लिक करना है। सेलेक्ट हमने कर लिया, करने के बाद मैंने आपको कल बताया था कि अगर इसके अंदर कोई भी चेंजेस करनी हो तो आपको क्या करना होगा, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना होगा, राइट। जैसे आप क्लिक करोगे सो गाइस आप पहुंच जाओगे कस्टम पैनल के ऊपर। ये बातें हमने जो है कल तक करा था, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा दोबारा, क्योंकि एक रिवीजन हो गया। यहां तक हमने कल डिस्कशन करा था, यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना, राइट इन अ चैट बॉक्स, राइट इन अ चैट बॉक्स, यस 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 यस। सो नाउ गाइस, अब यहां से हमारी जो है क्लासेस आगे बढ़ेगी, एकदम फोकस होकर सुनना समझना, क्योंकि आज की जो क्लासेस है ये सब लोगों को इस पर प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है। आज होमवर्क भी आपको काफी सारा मिलेगा जिसमें आपको खूब सारे प्रैक्टिसेस मिलने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सो लेट्स सी, जैसे अपन कस्टम पैनल पर आते हैं तो कल हमने आपको क्या चीजें बताया था कि यहाँ का जो इंटरफेस है ये थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे ये डिजाइन, एलिमेंट, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड, टूल्स, प्रोजेक्ट, राइट। तो ये सारी चीजों का वर्क क्या है, समझ में आया, इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये चीजें आज के क्लास में समझेंगे। साथ ही साथ गाइस सबसे इंटरेस्टिंग होगा, आज मैं 2-3 एप्लीकेशंस के बारे में भी एक्सप्लोर करूंगा प्रॉपरली, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस हम सीखने वाले 3 फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन। क्या सीखेंगे अपन, 3 फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में गाइस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्लासेस गाइस अभी 1.5 घंटे तक चलेगा, पेशेंस के साथ बैठिएगा। आप बोलोगे सर 1 घंटा बहुत हो गया, अरे कब, कितना, मतलब 5 साल में तक सीखते रहना है, पैसा कब कमाओगे। तो थोड़ा फास्ट करने के लिए यार हमें टाइमिंग देना होगा, सीखना होगा, थोड़ा 1-1.5 घंटे बैठने की कैपेसिटी लाइए, तभी आप सीख पाओगे, तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे, समझ पाओगे। इन सब सारी चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। तो मुझे गाइस आज आपका पूरा चाहिए 1.5 घंटे कंप्लीट, ठीक है। जितना हम इसमें कवर कर सकते हैं वो करेंगे। और अगर आज का कंप्लीट सेशन कर लिया, मैं आपको ये गारंटी के साथ, दावे के साथ बता रहा हूं गाइस, कल का जो सेशन होगा ये आपके लिए मतलब लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है। कल आपके क्लासेस को मैं हिस्टोरिकल क्लासेस बना दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कल का जो क्लास होगा ना कंप्लीट आपके लाइफ का एकदम बिल्कुल हिस्टोरिकल सेशन में से एक बना दूंगा, मैं ये आपको प्रॉमिस के साथ ये बोल रहा हूँ। कल के क्लास में गाइस आपको ये सिखाऊंगा हाउ यू कैन अर्न मनी विद द हेल्प ऑफ कैनवा। आप कैसे कैनवा के जरिए कैनवा के मदद से आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, ये सारी चीजें गाइस अपन कल के क्लास में बातें करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। कल हम लोग मल्टीपल चीजें सीखेंगे, जैसे YouTube थंबनेल कैसे बनता है, Instagram पोस्ट कैसे बनता है, हम गाइस किसी भी डिजाइन को
स्टार्टिंग से स्क्रैच से कैसे बना सकते हैं, लोगो डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ गाइस हम ये सीखेंगे कि डिजिटल बिजनेस कार्ड कैसे बना सकते हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर सीख तो लिया हो लेकिन हाउ टू फाइंड क्लाइंट, कस्टमर कैसे लेकर आएंगे, ये कल के क्लासेस में होने वाला। और मैं आपको कम से कम घर बैठे महीने का 15,000 से लेकर 20,000 रुपए कैसे अर्निंग कर सकते हो, ये कल के क्लास में मैं आपको गाइस कंप्लीटली गाइड करने वाला हूं। लेकिन कल के क्लास को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आज का सेशन को कंप्लीट करना मैंडेटरी है। समझ में आ गया प्रॉपरली? सो सारे लोग डायरी पेन निकाल लिए, मुझे एक बार फिर से चैट बॉक्स में बताओ क्या आप प्रॉपर रेडी हो सेशन के लिए? राइट इन चैट बॉक्स एवरीवन गाइस, और एनर्जी रहनी चाहिए यार, ठीक है? ये मतलब सो कर लेट कर जो सेशन ले रहे हो ना, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ऐसे लोगों से मुझे बड़ा ये होता है यार, मैं देख लूं कैमरे पर ना कि लोग क्या सो कर लेट कर सेशन ले रहे हैं तो मैं मेरा मन एकदम लगता है कि मैं छोड़ दूं अब क्लासेस, ठीक है? सो प्लीज मैं जब इतनी एनर्जी लगा रहा हूँ, मैं इतना एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं आपसे बस विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि देखो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज अगर आपके पास आया है, सो प्लीज इसको एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ इसको करिए, वरना जहां हो वहीं पे रह जाओगे। सिर्फ देखने से नहीं होगा गाइस, उसके ऊपर एक्शन लेना होता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि कई सारे सेशंस एंड ऑल फलाना ढिमकाना करके बैठे रहते हैं, बट स्टिल कि वो एक्शन नहीं लेते हैं और उनके पास कभी भी उस लेवल की अर्निंग जिस गोल पर वो पहुंचना चाहते हैं उस गोल पर कभी नहीं पहुंच पाते हैं। सो उसके लिए जरूरी है एक्शन लेना, तो थोड़ा बॉडी को एक्शन में लेकर आइए, राइट? तो ये रहना चाहिए, पूरे बॉडी के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरे 1.5 घंटे में एनर्जी रहनी चाहिए। वाटर बोतल लेकर बैठिए ताकि आपको बार बार उठकर जाने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है? चलो, सो नाउ गाइस, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन साइड में दिख रहा, दिस इज कॉल्ड गाइड डिजाइन, ठीक है? सर व्हाट इज द वर्क ऑफ डिजाइन? डिजाइन का वर्क क्या है, इसका काम क्या है? सो बेसिकली गाइस, जब भी हमने अभी क्या लिया है, हमने एक गाइस डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टाग्राम पोस्ट लिया है, तो मेनली हमने इंस्टाग्राम पोस्ट लिया। अब मेरे को लग रहा है क्या कि यहीं पर अपने को और भी डिजाइन को क्रिएट करना है साथ ही साथ में। ये तो मैं डिजाइन बना ही रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि और भी प्लस कर करके एक और प्लस कर लिया। नीचे में देखो, नीचे में मैंने ऐड का ऑप्शन आ गया, ठीक है? कई लोगों को ऊपर में भी ऑप्शन आएगा डिलीट एंड ऑल का, आपको देखो नीचे में भी आ सकता है। तो ये बेसिकली चेंज कहां से होता है? ये पेज व्यू यहाँ से देखो, नीचे से ध्यान से देखो, यहाँ से आपको चेंजेस कर सकते हो पेज का, आपका इंटरफेस कैसे रखना है, स्क्रोलिंग व्यू में या थंबनेल व्यू में। तो ये स्क्रोलिंग व्यू है, फिर से एक बार क्लिक करूंगा तो ये गाइस थंबनेल व्यू आ जाता है, ठीक है? तो आपको अगर इस पर कोई नया डिजाइन बनाना है, ये तो आप बना ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ कुछ बनाना है, तो करना क्या है? डिजाइन के ऊपर अपने को क्लिक करना है। डिजाइन के ऊपर जैसे क्लिक करोगे ना, तो सो मेनी टेम्पलेट्स आपको फिर से देखने के लिए मिल जाएगा। जिसको भी आपको सेलेक्ट करना है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। देखो अभी कल करवा चौथ था, काफी सारे लोगों ने सेलिब्रेट करा, सो काफी सारे कंपनियां अपने लिए जो है इस तरीके का ग्राफिक्स से इस्तेमाल करती, तो आप इस तरीके से बना भी सकते थे। आप अपने लिए भी देखो ना, करवा चौथ का कितना सारा ग्राफिक्स है यार, कितना इंटरेस्टिंग, हम किसी भी कंपनी को दे सकते थे और इसके लिए आप पैसा चार्ज कर सकते थे। देयर आर सो मेनी ग्राफिक्स, वो भी कितनी क्लासिक ग्राफिक्स है। लेट्स सी, इसी तरीके से गाइस अभी दिवाली आने वाला है, तो आप दिवाली के लिए बना सकते हो पोस्टर। छठ पूजा आ रहा है तो छठ पूजा के लिए बना सकते हो, ठीक है? करवा चौथ किसी कोई मान के चलो कि ज्वेलरी का बिजनेसेस है, तो ज्वेलरी वाले लोगों के लिए इस टाइप का उनके लिए बहुत जरूरी होता है बनाना, ताकि वो अपने जो सोशल मीडिया को है उसे और इनहांस कर सके। देखो एनिमेटेड वाला है, राइट? तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है गाइस? यहाँ पर आपको सो मेनी टेम्पलेट्स आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखो जो भी अपकमिंग फेस्टिवल है, तो यहाँ पर देखो धनतेरस आ रहा, तो धनतेरस के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो वो रिलेवेंट आपको पोस्टर्स डिजाइन देता है। देखो धनतेरस के कितने सारे ग्राफिक्स आ रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ ग्राफिक्स। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस, इस तरीके से दिवाली का भी फिर काफी सारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो आप एक ही पेज पर मल्टीपल डिजाइन बना रहे हो। मान लो कि एक ही क्लाइंट है, एक ही क्लाइंट का काम जो है कोई प्रमोशनल ग्राफिक्स भी बनाना है, उनके लिए करवा चौथ का भी बनाना होता है डिजाइन, उनके लिए गाइस जैसे अभी धनतेरस का भी बनाना है, उनके लिए मान के चलो दिवाली का भी बनाना है, कुछ ऑफर या कुछ और सारी चीजें, तो हमने दिवाली का भी बना लिया, लीजिए दिवाली का भी आ गया प्रॉपरली। देख रहे हो किस तरीके का हमारे पास आ रहा। इसके अलावा देखो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, जिसको आप टेम्पलेट्स को सेलेक्ट कर सकते हो और इसमें कंपनी का अपना लोगो, चेंजेस, सारी चीजें अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कंप्लीटली। कोई मान के चलो
कोई होटल है, रेस्टोरेंट है जो कि अपना स्वीट्स बेचने वाला है, तो इस तरीके से गाइस देखो कितनी सारी वेराइटीज है, तो वो उसका अपना प्रमोशन कर सकता है, दिवाली ऑफर लगा सकता है। यहाँ पर देखो कितने सारे अब ऑप्शंस आ गए, राइट। तो मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि गाइस आप एक ही साथ में मल्टीपल डिजाइन अगर आपको बनाना है और उसी से रिलेवेंट, उसी साइज से रिलेवेंट आपको ये डिजाइन चाहिए और भी, तो आप डिजाइन पर जा सकते हो। नाउ एक सबसे मजेदार चीजें बता रहा हूं, मान के चलो कि अभी आपने क्या करा, स्क्रैच से डिजाइन बनाया। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास बिल्कुल व्हाइट पेज है, राइट, यू हैव अ व्हाइट पेज, व्हाइट कैनवास। नाउ आप अब इसके ऊपर क्या कर रहे हो, खुद से अपनी सारी डिजाइन बना रहे हो। आपने अपना फोटो डाला, आपने अपना टेक्स्ट लिखा, आपने अपना लोगो लगाया, आपने मोबाइल नंबर लिखा, जो भी आपको पोस्टर में लिखना है वो सारी चीजें आपने लिखा, कुछ एलिमेंट ऐड ऑन करा। लेकिन गाइस कलर कॉम्बिनेशंस आप नहीं बना पाए। मतलब कौन सा टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है, ग्राफिक्स का कलर क्या रखना है, आपको ये नहीं समझ में आया। आपने जो 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 आया मन में बस वो लगा दिया, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली अब जब फाइनल पोस्टर बना रहे हो तो उसमें मजा नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे। दूसरी चीज है गाइस, आप जब टेक्स्ट लिखते हो तो होता क्या है ना, जैसे ये देखो टेक्स्ट का बहुत बड़ा गेम है यार, ठीक है। अब इसके साथ कौन सा राइट कॉम्बिनेशन टेक्स्ट जाएगा वही लिखा हुआ है। आप किसी भी टेक्स्ट के साथ कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते हो। लेट्स सी, जैसे यहाँ पर धनतेरस है तो यहाँ पर देखो हैप्पी धनतेरस और नीचे का फॉन्ट देखो। तो राइट फॉन्ट हम कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये कहां से आ जाएगा। लेट्स सी, मानो कि हमने डिजाइन बना दिया, ठीक है। सो गाइस आपको डिजाइन के ऊपर ही क्लिक करना है, डिजाइन के ऊपर ही क्लिक करना है और साइड में देखो एक ऑप्शन दिखेगा दैट इज कॉल्ड स्टाइल्स, ठीक है। स्टाइल्स के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, देन गाइस आपको क्या ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करिएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर दो चीजें देखने के लिए मिलेगा गाइस। एक मिलेगा, तीन चीजें मिलेगा। सो बेसिकली देखो क्या क्या मिलेगा। एक मिलेगा कॉम्बिनेशन, मतलब कलर टेम्पलेट्स का, मतलब आपको अगर कलर टेम्पलेट्स करना है और फॉन्ट भी एक साथ चेंज करना है, ठीक है, तो फॉन्ट का सेट का, फॉन्ट सेट इसको कहते हैं। तो दोनों एक ही साथ चेंज कर सकते हो, कलर प्लस फॉन्ट, जो आप सेलेक्ट करोगे उस तरीके से आएगा। लग रहा है नहीं, मेरे को सिर्फ सेपरेट जो है कलर के ऊपर काम करना है। तो देखो कलर पैलेट्स आपके पास ऑप्शंस आते हैं, इसके ऊपर सिर्फ कलर को चेंज करना है, सी ऑल के ऊपर क्लिक करो। मान के चलो मेरे को ये डिजाइन का कॉम्बिनेशन अभी नहीं समझ में आ रहा, एग्जांपल, या आपको ये ब्रांड के अकॉर्डिंगली नहीं लग रहा, तो आपको लग रहा है इसमें से कलर पैलेट सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल मेरा ऐसा डिजाइन है जिसमें मेरा पिंक इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मैंने कलर पैलेट्स को इसको सेलेक्ट करा। अब देखना, ध्यान से देखना, ये आपका टेक्स्ट का कलर भी चेंज होगा, ठीक है। ये जो आपको आइकन्स दिख रहे हैं इसका भी कलर चेंज होगा, बैकग्राउंड का भी कलर चेंज होगा, ये छोटे छोटे आइकन्स जो दिख रहे हैं सब चीज का कलर आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। ये देखो छोटा छोटा जो ये टिक लगा हुआ है, ऑटो देखो कैसे चेंज होता है गाइस। मैं पिंक वाले के ऊपर क्लिक करूंगा और लेट्स सी, डन, सब चेंज हो गया एक क्लिक के अंदर। फिर से एक बार करूंगा क्लिक, लेट्स सी, दूसरा भी चेंज हो गया, दूसरे तरीके का बन गया, उसी पर कर रहा हूं तीसरा। तो ये ऑटोमेटिकली ये कलर सजेशन आपको देता है कि आपका देखो लाइट पिंक रहेगा, अगर बैकग्राउंड एकदम लाइट में रहेगा तो टेक्स्ट आपका डार्क होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा। अगर गाइस बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क है, लेट्स सी, देखो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग डिफरेंट, अगर कॉम्बिनेशन डार्क है बैकग्राउंड तो उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। तो ये क्या कर ले रहा, ऑटो एडजस्ट कर दे रहा, समझ में आ रहा। आप कोई भी डिजाइन बना लो, कुछ भी कर लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा देन गाइस आप यहाँ से कोई भी कलर पैलेट्स को सेलेक्ट कर सकते हो ऑटोमेटिकली और ये एडजस्ट कर लेगा। देखो ऊपर वाला हमने कलर पैलेट्स को सेलेक्ट करा, समझ में आ रहा। मतलब आपका टेंशन आधा हो गया खत्म कि कलर कैसे कॉम्बिनेशन मैच करना है, तो यहाँ से आप इजिली कर सकते हो, एकदम परफेक्ट कलर निकल कर आएगा, समझ में आ गया। इसी तरीके से गाइस नीचे में सेपरेटली आपका फॉन्ट सेट का भी बात आता है, कौन से फॉन्ट के साथ कौन सा जाएगा, आप कुछ भी नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पर देयर आर सो मेनी गाइस फॉन्ट सेट है, तो जिसके ऊपर आपको क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंगली देखो सारा का सारा फॉन्ट सेट चेंज होगा, एक चेंज नहीं होगा। इसके साथ ये क्या जाना चाहिए, इसका क्या जाना चाहिए, जो भी चेंजेस करने हैं ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, राइट। देखो इस तरीके से गाइस इससे होती क्या है, डिजाइनिंग गाइस बहुत ही सुंदर खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, जिससे आपके डिजाइनिंग में गाइस चार चांद आ जाता है, समझ में आ गया। इस तरीके से जो है अगर आपको कलर और फॉन्ट ना समझ में आए तो क्या करने का, आपसे डिजाइन पर जाना है, स्टाइल्स पर जाना है, कलर और गाइस ये सॉरी फॉन्ट सेट
अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, डिजाइन बना सकते हैं, अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ गाइस अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट गाइस, हमारे पास एक डिजाइन है, ठीक ये सॉरी व्हाइट कैनवास है। अब सोचो, सिंपल सा समझो कि अगर आपको डिजाइन बनाना है एकदम स्क्रैच से, तो उसके अंदर कोई काफी सारे ग्राफिक्स ऐड ऑन करना है या कुछ भी चीजें को ऐड ऑन करना हो, ठीक है, कोई भी सर्कल, शेप, आइकन्स, फोटोज, तो वो कैसे करिएगा, कल मैं इसी के बारे में बात कर रहा था गाइस। उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना होगा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में एक चीजें कहा जाता है कि जिस पर्सन ने एलिमेंट्स को डिटेल्ड में सीख लिया ना, उसको गाइस, जो भी पर्सन है डिटेल में अगर वो सीख लिया, तो उस जो है कैनवा का वो मास्टर हो जाएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग का वो मास्टर हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये होता क्या है इसको समझो। अब ये व्हाइट स्क्रैचेस पेज है। अब आप कोई भी अलग अलग इंडस्ट्री के लिए काम करोगे, मैंने जैसा कल भी बोला था, आप हो सकता है पार्लर के लिए काम करो, हो सकता है जिम के लिए काम कर सकते हो सकता है रियल एस्टेट के लिए काम करो, हो सकता है स्टूडेंट ट्रेवल के लिए काम करो, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करो, हो सकता है आप जो है योगा टीचर हो, ट्रेनर हो, एजुकेटर हो, आप इंग्लिश पढ़ाते हो, आप साइंस पढ़ाते हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, आपको गाइस कोई प्रोडक्ट है, आपका शूज का प्रोडक्ट है, शूज है, साड़ी है, किसी प्रकार का खाने पीने का प्रोडक्ट्स है, या किसी प्रोफेशनल की नीड है, या कोई स्टेट, सिटी, कंट्री का आपको फोटो चाहिए, राइट, या किसी प्रकार का आइकन शेप चाहिए, रेक्टेंगल, सर्कल, कुछ भी, स्टॉक मार्केट का आपको ग्राफिक्स बनाना है, कुछ भी, एनीथिंग, ये सोच लो एनीथिंग। इसमें गाइस एलिमेंट में आपको टोटल 20 करोड़ से प्लस ऑप्शन मिलते हैं, 20 करोड़ से भी प्लस आपको गाइस ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है प्रॉपरली, राइट। सो देखो, अब एलिमेंट में चलूंगा, ध्यान से समझो, कोई भी डिजाइन को बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी गाइस मान के चलिए कि अभी आपको धनतेरस से रिलेटेड आपको में क्या करना है, एलिमेंट में जस्ट सिंपल एलिमेंट पर जाओ और खुद से यहाँ पर सर्च करो धनतेरस। ठीक है, तो धनतेरस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ग्राफिक्स ना, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझो, मैंने यहाँ पर सर्च किया धनतेरस, तो ये पूछ रहा है कि धनतेरस से रिलेटेड ग्राफिक्स चाहिए, फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, शेप चाहिए या ऑडियो चाहिए, सब इधर और स्क्रॉल करोगे तो मिलेगा। साथ ही साथ हमने धनतेरस सर्च किया, तो उसी से रिलेवेंट कीवर्ड भी दिखा रहा कि आपको दिया चाहिए या दिवाली लाइट चाहिए, दिवाली दिया चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पर देखो और स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पर देखो रंगोली चाहिए, हैप्पी दिवाली लिखा हुआ चाहिए, ठीक है, फायर क्रैकर्स चाहिए, हिंदू का कुछ आपको आइकन्स एंड ऑल चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, मंडला चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, जो आपको चाहिए, पूजा, ओम, कलर्स, क्या चाहिए, यहाँ पर कीवर्ड्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अभी अपन हम लोग सिंपल करते हैं कि हमें ग्राफिक्स चाहिए भैया, जस्ट सिंपली हमने ग्राफिक्स सेलेक्ट करा और धनतेरस से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें है गाइस ग्राफिक्स है, ये आपको देखने के लिए मिल जा रहा। मतलब आप इन सारे ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पूरे डिजाइन को द बेस्ट बना सकते हो। लेट्स सी ना, कितना मजेदार है, कितना इंटरेस्टिंग है। आपको कोई बैकग्राउंड चाहिए लाइक दैट, इस तरीके से कुछ चाहिए तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन चाहिए तो ऐड ऑन कर सकते हो। आपको लग रहा है नहीं साइड में मेरे को दिवाली फ्लावर इस तरीके का मुझे जो है ग्राफिक्स ऐड ऑन करना है, फ्लावर ऐड ऑन करना है, तो ये कर सकते हो आप अपने अपने अकॉर्डिंगली। जो आप सेलेक्ट करोगे वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको लग रहा है कि बीच में जो है धन का ये जो है कलश वाला चाहिए प्रॉपरली, तो आप इसको इस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हो। आपको लग रहा है नहीं पीछे में तो कोई शेप चाहिए बैकग्राउंड में ताकि और अच्छा लगेगा, तो वो आप कर सकते हो। इसी के ऊपर गाइस लग रहा कि नहीं मेरे को दिया एंड ऑल की जरूरत है, या मेरे को लिखना है धनतेरस, ठीक है, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है पहले से ही, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। देखो तो इसके लिए कैसा ग्राफिक्स अच्छा लगेगा, चलो मैंने ये ऑरेंज वाला ले लिया, हिंदी में मैंने धनतेरस यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे में कोई टेक्स्ट ऐड ऑन करना है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। लग रहा है कि साइड साइड में दीपक लगाना है तो आप दीपक ऐड ऑन कर सकते हो, राइट, समझ में आ रहा। मतलब देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, आपको क्या बनाना है, आपको कैसा डिजाइन बनाना है, ये सारी चीजें गाइस आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ईच एंड एवरीथिंग, समझ में आया ना। उसी तरीके से अब हम कोई इंडस्ट्री का ले लेते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, तो एलिमेंट में क्या लिखना है, STOCK, स्टॉक, MARKET, मार्केट। तो मैं यहाँ पर ग्राफिक्स में हूँ तो ग्राफिक्स से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीजें देखने के लिए मिलेगा। अब स्टॉक मार्केट में इसी टाइप की चीजों का इस्तेमाल होता है,
मैं कुछ ग्राफिक्स को ऐड ऑन कर देता हूँ, रेड बुल, ग्रीन बुल, जो जो आप यूज करते हैं आप इस तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, बियर डाउन, जो आप लगता है आप उस तरीके से गाइस कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो ग्राफ अच्छे वाले पॉजिटिव वाले दिखाने हैं, तो इस तरीके से आप ऐड ऑन कर सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो लग रहा मार्केट क्रैश हो गया तो इस तरीके का कुछ आपको ग्राफिक्स के साथ दिखाना, राइट, ये हो गया। नाउ अब आपको लग रहा कि नहीं सर मेरे को 3D ग्राफिक्स चाहिए जिससे मैं अपनी ग्राफिक्स को और नेक्स्ट लेवल पर इनहांस कर सकता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ जैसे DIGITAL, डिजिटल MARKETING, मार्केटिंग। मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का 3D ग्राफिक्स चाहिए, तो आगे मैं लिख दूंगा 3D ग्राफिक्स डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। सो गाइस सो मेनी ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे एसईओ से रिलेटेड हमने ले लिया। मेरे को इस तरीके का कंप्यूटर एंड ऑल पर काम करते हुए लोग चाहिए, दिखना चाहिए 3D में, तो जिससे होता क्या है आपकी ग्राफिक्स गाइस नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है, ठीक है। एकदम आपकी जो डिजाइन है देखने में मतलब वाव फैक्टर ऐड ऑन कर देता है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है गाइस, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, आप जब आप सर्च करोगे तो डेफिनेटली धीरे 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 आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा और करते हैं। अब मैं थोड़ा सा क्विकली करूंगा। कोई शेप चाहिए तो लिखो SHAPE, शेप, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, शेप। तो देखो ग्राफिक्स पर चले जाओगे तो काफी सारा ग्राफिक्स आ जाएगा शेप का। आपको कैसा यूज करना है यार, क्योंकि डिजाइनिंग जब हम बनाते हैं तो हमें सर्कल का इस्तेमाल करना होता है, हमें रेक्टेंगल का इस्तेमाल करना होता है, हमें गाइस ट्रायंगल का इस्तेमाल करना होता है, हमें ओवल शेप का इस्तेमाल करना होता है, हमें हाफ सर्कल का इस्तेमाल करना होता है, राइट। तो ये सारी चीजों को, अच्छा आप इन सभी को एडजस्ट भी कर सकते हो। देखो मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ, आई कैन एडजस्ट, यू कैन ऑल्सो गाइस एडजस्ट, राइट। तो आप इस तरीके से गाइस अपने पूरे डिजाइनिंग शेप इच एंड एवरीथिंग को यहाँ से यूज कर सकते हो पूरे डिजाइन पर। अच्छा अब आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ सर्कल, क्या चाहिए, सर्कल चाहिए, तो आप लिखोगे यहाँ पर गाइस CIRCLE, सर्कल। मैं इसलिए थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ यार ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आगे चलकर। यहाँ पर गाइस देखो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है शेप में गया, सर्कल आ गया, ग्राफिक्स में जाऊंगा तो भरकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल आ जाएगा। लेकिन मैं इसको क्या बोलता हूँ देख रहे हो, हर तरीके का। अच्छा एक और बड़े मजेदार चीज से दिखाता हूँ। सपोज दैट कि आप कुछ इस तरीके का कोई आपने वर्ड लिखा है जिसको आप इस तरीके के राउंड सर्कल से या इस तरीके से हाईलाइट करना चाहते हो, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं है, इसी से रिलेवेंट मिलता जुलता आप फाइंड कर रहे हो। तो जस्ट सिंपली गाइस जैसे ये या ये किसी भी टाइप का फाइंड कर रहे हो तो उसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक जब करोगे ना तो नीचे में देखो मैजिक रिकमेंडेशन दिखेगा, उसी टाइप से मिलता जुलता और भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको फिर आप एग्जैक्टली क्या करवा सकते हो, मैच कर सकते हो। अच्छा मेरे को तो यही शेप, यही आकार या यही सैंपल मेरे को चाहिए था, तो देखो उसी से रिलेवेंट आपको कितने सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। हमने एक के ऊपर क्लिक करा, कई मरतबा फाइंड करना इस तरीके से फिर आसान हो जाएगा। आप एग्जैक्ट फाइंड करोगे, सिमिलर अगर आपको मिल गया तो बस क्लिक कर दो। तो उससे होगा क्या, जब सिमिलरिटी आएगा तो उसके बाद गाइस अपने अकॉर्डिंगली जब क्लिक करोगे ना तो उसमें और सो मेनी ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। फिर जो आपको समझ में आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। सिंपल, समझ में आ गया है प्रॉपरली, इस तरीके से बहुत इजी है, सिंपल है, प्रॉपर, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से जो है आपके पास ऑप्शन आएगा। अब देखो सर्कल में एक और नई इंप्रूवमेंट लाता हूँ। मैंने बोला सर्कल, अब मैं लिखता हूँ गोल्डन सर्कल। सिर्फ और सिर्फ मेरे को गोल्डन टाइप ऑफ सर्कल चाहिए, GOLDEN, गोल्डन सर्कल। तो यहाँ पर देखो मेरे पास गाइस गोल्डन सर्कल का ही ऑप्शंस आएगा। देयर आर सो मेनी गोल्डन सर्कल। अब आपको कौन सा यूज करना है, किस तरीके का चाहिए, उस तरीके से अपने अकॉर्डिंगली गाइस आप अपने ग्राफिक्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलो कोई स्टेट सर्च करना है तो सर्च कर लो DELHI, दिल्ली। तो दिल्ली हमने सर्च करा, ग्राफिक्स में आ जाओगे तो ग्राफिक्स आ जाएगा। अगर आपको फोटो चाहिए, दिल्ली से रिलेटेड आपको क्या चाहिए, फोटो चाहिए, देखो कुछ भी आप फाइंड करो यार दिल्ली से रिलेटेड, ठीक है, आपको सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आप जो फाइंड करोगे उसका ग्राफिक्स मिल जाएगा, उसका फोटो मिल जाएगा। देखो सेकेंड वाले पर जाना, अगर आपको फोटो चाहिए तो यहाँ पर देखो फोटोज का ऑप्शन है, फोटोज के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो गाइस यहाँ पर मुझे HD क्वालिटीज का फोटोज देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका मैं अपने बैकग्राउंड में, अपने PPT में, अपने प्रेजेंटेशन में, हर जगह पर इसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही इजी है और सिंपल है गाइस, इसको इस्तेमाल करना, ठीक है। तो मतलब किसी भी प्रकार का फोटो भी चाहिए, जैसे आपको चाहिए एक लड़के का फोटो जो कि अपने लिए यूज करना है ग्राफिक्स में, या कोई गर्ल्स का, ठीक है,
तो यहाँ पर BOY बॉय हमने लिखा, ये खुद ही फिर उसी से रिलेवेंट आपको ऑप्शन देगा कि यंग मैन चाहिए या आपको मैन चाहिए या आपको जो है यहाँ पर जेंजिस चाहिए, तो सब ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। प्रोफेशनल चाहिए, होता है ना कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फोटो चाहिए होता है, मॉडल चाहिए होता है, तो यहाँ पर देखो ना अलग अलग प्रकार का आपको मॉडल देखने के लिए मिल जाएगा। जिसका भी आपको फोटो चाहिए जस्ट सिंपली गाइस आप एक क्लिक के अंदर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने डिजाइन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्रोफेशनल डिजाइन बना रहा हूँ तो इस तरीके से मैं जो है अपना फोटोज के लिए इस टाइप के HD क्वालिटी के इमेजेस को यूज कर सकता हूँ। कोई कॉपीराइट नहीं है, खास बात तो ये। कई मतलब हम वीडियोस एंड ऑल में इस तरीके का ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस तरीके से गाइस आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने डिजाइनिंग के लिए, जो आप सर्च कर लो। कहने का बस सेंस इतना है कि दुनिया की हर चीजें आपको ये एलिमेंट्स में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन काफी सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके मन में होता तो है, आपको समझ में आता है, लेकिन एग्जैक्टली उसका नाम नहीं समझ में आता है। जैसे मैं एक सर्च करके दिखा देता हूँ, LOWER लोअर THIRD थर्ड। लोअर थर्ड आपको एग्जैक्टली नाम नहीं पता, लेकिन आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये हम बेसिकली नेम टेम्पलेट्स एंड ऑल के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं लोअर थर्ड। गाइस अब मैं आपको गुड न्यूज यहाँ पर बताता हूँ, लेट्स से लिसन केयरफुली। आप देखो Zenmat के वेबसाइट पे ले आता हूँ, ZINMATT zenmat.com। कैसे मिलेगा बता दूंगा अंतिम में, ठीक है? अंतिम में रुकना तो सबको। फ्रीबीज में जाता हूँ मैं। यहाँ पर गाइस काफी सारे पीडीएफ्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनवा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, देखो एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन कैनवा, जिसको गाइस हम लोग सेल करते हैं 499 रुपीज में। 500 रुपीज लोग देते हैं। मैं आपको इसका पीडीएफ भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा देखो। मैं आपको ये जो है फिर इसके बाद बता देता हूँ, आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। डोंट वरी गाइस, लिसन केयरफुली, जस्ट अ सेकेंड। कैनवा ये मैं आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन कैसे, जो लोग अंतिम में रहेंगे उन्हीं को बताऊंगा। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, यस देखो मैंने आपके लिए गाइस पूरा 37 पेज का, 37 पेज का एलिमेंट का नाम, इंपॉर्टेंट एलिमेंट का नाम हमने अरेंज कर दिया आपके लिए। ये देखो प्रॉपर किसको क्या कहते हैं, क्या फाइंड करोगे तो एग्जैक्टली मिल जाएगा। इस तरीके से गाइस आपको सारी चीजों का नाम आपको पता रहेगा। लास्ट में हमने कीवर्ड भी ऐड ऑन करा है कि क्या चीजें आप सर्च करोगे, किस नाम से आप इसको सर्च करोगे, तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। लेट्स सी, देखो पूरा कीवर्ड का नाम क्या है सब हमने लिख रखा है, टोटल 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 इस तरीके से करके पूरे 37 पेज का बना हुआ है, पूरा 37 पेज का। किसी प्रोफेशन से रिलेटेड चाहिए तो वो कैसे करोगे, ईच एंड एवरीथिंग गाइस, बैकग्राउंड से फ्रेम, क्या सर्च करने से एग्जैक्टली आएगा, काफी सारे कीवर्ड्स एंड ऑल। ये पूरा गाइस 37 पेज का है। ये कैसे मिलेगा सेशन के अंतिम में आपको बताऊंगा, ठीक है? सो क्योंकि जो लोग रुकेंगे नहीं यार उसका क्या फायदा। आप आधा घंटा बैठ नहीं पा रहे हो, अभी आधा घंटा मुश्किल से सेशन अभी हुआ है, कुछ लोग अभी 10 15 20 लोग निकल गए, तो उसको निकलने दो। जो 1.5 घंटा पेशेंस के साथ पढ़ नहीं सकते उसको हम एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगा कर दें? उस पीडीएफ को बनाने में कितना मेहनत लगता है, एक एक एलिमेंट को लाना, डिजाइन करना, राइट? जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं अपना एफर्ट्स ऐसे लोगों के साथ लगाऊंगा जो जेन्युइनली सच में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो वो मैं अंतिम में ये गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आप ले सकते हो ये मैं बताऊंगा अंतिम सेशन में, ठीक है? चलो आ जाओ। सो ये था गाइस, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट का इस्तेमाल कैसे करना होता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है? नाउ इसके बाद गाइस हमारे पास है टेक्स्ट का ऑप्शन। क्या है? नीचे देखो, उसके बाद नीचे देखो ध्यान से, टेक्स्ट का ऑप्शन है। तो आप देखो यार, अगर आप इस डिजाइन बना रहे हो तो डिजाइन विदाउट टेक्स्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या बना है डिजाइन आपको क्या पता चलेगा, ठीक है? मान के चलो कि ये हमारे पास ये धनतेरस का पोस्टर है या दिवाली का पोस्टर है। दिवाली अगर मैं हटा दूं तो समझ में नहीं आएगा कि ये धनतेरस के लिए बना या दिवाली के लिए बना हुआ है। समझ में आ रहा? यानी कि टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिजिटल मार्केटिंग का पूरा जो टेक्स्ट है मैं इसको हटा देता हूँ। एग्जाम्पल, ये सारे टेक्स्ट को अगर मैं हटा दूंगा तो ये पोस्टर क्या चीज के लिए बना है किसको पता चलेगा? ये अगर मैं टेक्स्ट को मैं हटा दूं तो किसको पता चलेगा कि ये डिजाइन क्या के लिए बना हुआ है? तो टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट टेक्स्ट का तो आपका बनेगा नहीं, राइट? सो बेसिकली इसके लिए गाइस हमारे पास ये ऑप्शन दिखता है टेक्स्ट का। क्या का ऑप्शन दिखता है? टेक्स्ट का ऑप्शन दिखता है। इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइस 3 तरीके का मेन रूप से टेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलता है। वन इज अ हेडिंग, सब हेडिंग
एंड बॉडी टेक्स्ट आपको किस तरीके का बनाना है, क्या आपको लिखना है, हेडिंग लिखना है तो हेडिंग के ऊपर गाइस इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको कुछ बनाना है हेडिंग वुडिंग एंड ऑल, तो बस सिंपली आप यहाँ पर लिख दो। जैसे मैं लिख देता हूँ MANISH मनीष, ठीक है। कुछ भी आपको अगर पहला टॉपिक लिखना है तो आपको हेडिंग के जरिए आपको दिखाना होगा। उसके बाद आता है गाइस सब हेडिंग। क्या आता है? सब हेडिंग आता है। तो सब हेडिंग में आपको किसी टॉपिक को मान के चलो, एक बुक लिखा आपने तो बुक का काफी सारा टॉपिक है तो सब हेडिंग है, ठीक है। या कोई चैप्टर है तो उसका हेडिंग हो गया, उसके बाद उसमें काफी सारे सब हेडिंग जाएंगे, उसके बाद गाइस बॉडी टेक्स्ट होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे MANISH मनीष RAWT राव, ठीक है। अब मेरे को अपना डिटेल लिखना है, एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं बॉडी टेक्स्ट को इस्तेमाल करूंगा और इसमें मैं अपनी पूरी कथा कहानी डिटेल में लिख सकता हूँ। तो मेनली रूप से गाइस टेक्स्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ये समझिए मेनली रूप से। तो क्या है? वन इज अ हेडिंग, HEADING हेडिंग। सेकेंड इज गाइस सब हेडिंग, SUBHEADING सब हेडिंग। एंड थर्ड इज गाइस बॉडी टेक्स्ट, BODY बॉडी TEXT टेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो हेडिंग होता है गाइस इसको हमेशा बोल्ड लेटर में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम सब हेडिंग लिखते हैं तो इसको गाइस सेमी बोल्ड में हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट को। अगर हम गाइस बॉडी टेक्स्ट हम लिखते हैं, ठीक है, तो इसको अपन क्या करते हैं? रेगुलर टेक्स्ट में इसको अपन रेगुलर टेक्स्ट कहते हैं। तो इस तरीके से गाइस हम लोग जो है टेक्स्ट को बेसिकली यूज करते हैं। अगर किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से फास्ट का स्क्रीनशॉट। अगर किन्हीं को इतना इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ये सारे ऑप्शंस 3 ऑप्शन यहाँ से आ जाएंगे, तीनों में से जो सेलेक्ट करोगे वो आप जो है यहाँ पर अपने डिजाइनिंग के ऊपर ऐड ऑन कर सकते हैं। जल्दी से लीजिए। चलो नाउ गाइस अब आप आगे बढ़ो। अब टेक्स्ट में कई मर्तबा जब डिजाइन बनाते हो ना तो वहां पर काफी सारे जो है टेक्स्ट के भी अपने अपने फॉन्ट होते हैं और वो बहुत ही स्टाइलिश दिखता है, ठीक है। तो आप स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा नीचे करोगे, इसी में थोड़ा सा नीचे जाओगे तो देखो काफी सारी जो है आपको टाइपोग्राफी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको कि आप यूज कर सकते हो अपने डिजाइन पर। इसमें भी फ्री और प्रो है, तो आपको फ्री वाला भी यूज करना है, प्रो वाला भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर कोई भी एक फ्री यूज कर लेता हूँ, जैसे मेरे को मैं यूज कर लेता हूँ, देखो बिजनेस मॉडल, ये फ्री में है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करा और मैं इसको टर्न डाउन करा, इसमें डबल टैप क्लिक करूंगा, 2 बार मैं क्लिक करके गाइस मैं इसके अंदर सारी चीजों को चेंज कर सकता हूँ। जैसे MANISH मनीष, हमने मनीष टाइप कर लिया, ठीक है। नीचे वाले को भी कुछ चेंज करना हो तो RAWAT रावत मैंने टाइप कर लिया। पहला लेटर को हटाना है, डिलीट करना है तो हटा दिया, बी को डिलीट करना है कर दिया। तो मतलब सिंपल कहने का मतलब है जो डिजाइन आपको अच्छा लग रहा उसको गाइस आप क्या कर सकते हो, ये इसके ऊपर बस एक बार लेकर आ जाओ अपने डिजाइन पर और डबल टैप क्लिक करके उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, राइट। तो इसमें आप जो आपको लग रहा है कि बेटर इस तरीके का कुछ मुझे डिजाइन ऐड ऑन करना है, फॉर एग्जांपल इस तरीके का कुछ बड़ा सा फॉन्ट यूज करना है, बिग न्यूज, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखो आ गया। अब यहाँ पर गाइस मैं कुछ भी इसमें अपडेट कर सकता हूँ, जिनमैट न्यूज या बिग न्यूज डाल देता हूँ कि भाई आपको ग्राफिक्स फ्री में मिल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ZINMAT, जिनमैट, तो जिनमैट न्यूज हो गया। जैसे आप चाहो उस तरीके से गाइस आप यहाँ पर इसको ऐड ऑन कर सकते हो और न्यूज वाले के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो आपको लगता है वो आप लिख दो। या आज का मैं जैसे डेट डाल देता हूँ 11 अक्टूबर, OCT अक्टूबर, कैनवा डे 2, CANVA कैनवा डे 2। आज हम लोग कैनवा डे 2 पढ़ रहे हैं और गाइस आज 11 अक्टूबर है, राइट। तो मैंने इस तरीके से ऐड ऑन कर दिया। तो आप जो भी अगर आप इसमें सेलेक्ट करोगे उस तरीके से आप कोई भी स्टाइलिश टेक्स्ट एंड ऑल को ऐड ऑन करके भी बना सकते हो। तो ये टेक्स्ट वाला भी आपको ये चीजें इतनी तो समझ में आ गई। नाउ इसके नीचे गाइस हमारे पास एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, ब्रांड का ऑप्शन है। इसको भी हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि ये प्रो में है, आगे चलकर बहुत इजी भी है लेकिन ये प्रो है तो सब लोग यूज नहीं कर पाएंगे, कोई सेंस नहीं बनेगा, तो इसको हम लोग अभी साइड कर देते हैं, ठीक है। आने वाले क्लास में हम इसको सीखेंगे, क्लियर है। नाउ उसके बाद गाइस आता है अपलोड का ऑप्शन। तो कल के क्लास में मैंने ये सिखा दिया कि कोई भी अगर अपना फोटो अपलोड करना है, वीडियो अपलोड करना है, कोई पूरा फोल्डर फाइल अपलोड करना है तो ये सारी चीजें कैसे करोगे। सबका ऑप्शन एक ही तरीके से, कोई ऑडियो अपलोड करना है, ठीक है, तो सारा सबका ऑप्शन एक जैसा है, सिमिलर है।
सिंपली क्या करना था, अपलोड के ऊपर क्लिक करना था, अपलोड के ऊपर हमने क्लिक करा। लिखते जाओ यार, कब नहीं लिखते हो ना, ये सबसे गंदी आदत है, ठीक है। लिखने का हैबिट डालिए, UPLOADS, अपलोड्स के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड फाइल के ऊपर अब जैसे क्लिक करोगे तो ये कहाँ आ जाओगे गाइस, आप अपने गैलरी में आ जाओगे। तो जिधर भी आपका फोटोज डिजाइन है उसको क्या करोगे, जस्ट सिंपली आप उसको अपलोड कर सकते हो, कोई भी डिजाइन, कोई भी फोटोज को, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर सिंपली एक मैं ज़ेनमेट का मैंने इंस्टीट्यूट टाइप का मैंने डिजाइन बनाया था, देखो ये अभी हम लोगों ने ओपन कर लिया। तो ये क्या हुआ, फोटोज है तो फोटोज में आ गया, यही मैं वीडियोस करता है तो वीडियोस में आता, ऑडियो करता है ऑडियो में, डिजाइन तो डिजाइन, फोल्डर तो फोल्डर। नाउ अब इसको डिजाइन में यूज करना है तो जस्ट सिंपली एक बार क्लिक करो, हो गया, आ गया आपके डिजाइन पर। जिस पर भी मैं क्लिक करूंगा वो आपके फिर जो है मेन डिजाइन पर आएगा, जिससे आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। तो ये भी आपको कहानी समझ में आ गया कि कैसे अपलोड करना है। बेसिकली ये तो मैंने कल ही सिखाया था, क्योंकि कल बोला भी था कि 2-2 फोटो अपलोड करके रखना है। कितने लोगों ने ये करा, थोड़ा सा ये बताइए। तो कल का होमवर्क में फोटो अपलोड किए और राइट इन अ चैट बॉक्स, क्योंकि आज अगर हमारे पास समय रहा तो हम फोटो एडिटिंग भी आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, राइट इन अ चैट बॉक्स कितने लोगों ने करा है भाई साहब। यस यस यस, सो मेनी पीपल, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत शानदार। समझ में आ रही है क्लासेस अच्छे से, इजी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार अंकिता जी, थैंक यू, दैट्स गुड। देखो मेहनत करोगे तो सीखोगे ही, नहीं मेहनत करेंगे तो उनका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप LKG UKG के बच्चे नहीं कि आपको हाथ पकड़कर लिखवाया जाएगा। बहुत इजी से बता रहा हूँ यार, बहुत सिंपल से, लेमन लैंग्वेज में। ऊपर से हमारी टीम भी है, नहीं समझ में आता है तो आप टीम से कनेक्ट करो, ठीक है। चलो सो गाइस, इस कैसे अपलोड करना है ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने सीख लिया, समझ में आ गया। नाउ इसके बाद उसके नीचे आता है गाइस टूल्स का काम। क्या चीज का आता है, वर्क। लेट्स सी, ध्यान से देखो, बहुत ही मजेदार टूल्स का हमारे पास ऑप्शन आता है। ये टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, जस्ट सिंपली गाइस टूल्स के ऊपर अपन क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन है, काफी सारे ऑप्शन। तो टूल्स में ये तो एरो है। अगर आपको मान के चलो कि ये जो ग्राफिक्स है और आप चाहते हो कि इस पे जो है राइटिंग फॉर्मेट में, आपका हैंड राइटिंग के फॉर्मेट में कुछ चीजों को लिखकर उसे डाउनलोड किया जाए, तो आपको ये पेन का इस्तेमाल करना है। क्विकली सेव चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, अगर आपको कोई लाइन चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो क्विक, बहुत ये मजेदार चीज है। जैसे आपको पेन चाहिए तो पेन के ऊपर क्लिक करो। अब इसमें भी अलग अलग ऑप्शन है कि पेन चाहिए, मार्कर चाहिए, हाइलाइटर चाहिए, इरेजर चाहिए, कलर कौन सा रखना है, इसकी थिकनेस क्या करना है, ये सब चीजें कर सकते हो। तो मैंने बोला भाई साहब एक मार्कर अपन ले लेते हैं। सिंपली हमने क्या बोला, एक मार्कर ले लेते हैं। और इससे अगर आपको कुछ लिखना है तो आप बेशक गाइस आप इस पर लिख सकते हो, MANISH, मनीष हमने लिखा। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है। आपको लग रहा मार्कर से लिखना है, हाइलाइटर से लिखना है, देन यू कैन डू ऑल्सो। अब लग रहा हाइलाइटर की थिकनेस को बढ़ाना है तो आप इसको जो है यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है। देखो तो कभी कोई प्रेजेंटेशन, कोई ग्राफिक्स हमें बनाना होता है ना, और उसे हाईलाइट करना होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं मेनली रूप से। चलो इसके बाद गाइस मान के चलो आप डिजाइन बना रहे हो और क्विकली गाइस आपको शेप चाहिए, ठीक है, क्विकली। तो आप इसके ऊपर क्लिक करो और सारा शेप आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सारा एक क्लिक के अंदर फटाफट। सिर्फ शेप का ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको कोई भी शेप चाहिए, जैसे सर्कल चाहिए, आपको एलिमेंट में जाकर सर्च नहीं करना होगा, तुरंत यहाँ पर क्लिक करो और फटाफट सारे शेप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो आपको चाहिए, जिस तरीके का चाहिए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो है गाइस बहुत ही खास और बहुत ही मजेदार पार्ट में से एक है, क्योंकि आपका काम बहुत इजी से और बहुत फास्ट हो जाता है। एक बार मैंने रिफ्रेश किया कैनवा को, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर गाइस ये हो गया हमारा टूल्स की कहानी में। लगभग आपको चीजें समझ में आ गया कि टूल्स में जो है ये दो चीजें। अच्छा, अब एक और बड़ा मजेदार चीज है। क्या है मजेदार, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें गाइस एक खास चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, लाइन। इसको समझना, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत होगा। लाइन का शेप का बहुत इस्तेमाल होता है पूरे डिजाइनिंग में। तो लाइन के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर 3 तरीके का लाइन दिखेगा। वन इज अ स्ट्रेट लाइन, सेकेंड इज अ गाइस बेंड लाइन, एंड थर्ड इज अ गाइस कर्व लाइन। तो ये तीनों में अंतर क्या है, ये तीनों को समझ लो। जस्ट सिंपली स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधा लाइन, वेरी सिंपल। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको जितना बड़ा छोटा करना चाहो यू कैन डू, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको जो करना है कर सकते हो। दूसरी चीज है गाइस, आपको यहाँ पर लाइन के ऊपर क्लिक करो, बेंड लाइन चाहिए तो बेंड लाइन के ऊपर क्लिक करा। आप इसको जहां से बेंड करोगे ना ये हो जाएगा। जैसे मेरे को इस लाइन
के माध्यम से मेरे को अगर रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ भी बनाना होता है, सो आई कैन इजिली, मैं बहुत अच्छे से मैं कर सकता हूँ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी भी प्रकार का रॉकेट साइंस नहीं है। लेट्स सी, हो गया ना सिंपल, बहुत इजी, आसान, ठीक है। इसी तरीके से गाइस लाइन में देखोगे कि आपको कर्व लाइन चाहिए, तो यहाँ पर मैंने कर्व लाइन लिया, सॉरी बेंड लाइन लिया, सॉरी बेंड लाइन के बाद हम लोगों ने कर्व लाइन, तो कर्व क्या होगा, कहीं से भी आप इसको कर्व कर सकते हो प्रॉपरली गाइस। और इसका इस्तेमाल मतलब जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तब आपको ये काम आने वाले हैं। जहां से मोड़ना चाहो, जैसे मोड़ना चाहो, इसको आप वहां से कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आता है। नाउ अब लाइनिंग के बारे में जब हम सीख ही रहे हैं, तो क्यों ना और खास चीजें इसके बारे में सीख लिया जाए। सो जैसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है गाइस, ठीक है, अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। अब मेरे को इससे कुछ 5 चीजें को शो करना है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको तो लाइन को कनेक्ट करेंगे और बना लेंगे एग्जाम्पल के रूप में। जैसे इसी लाइन को हमने साइड कर लिया और 2-3, इसी पर देखो डुप्लीकेट का एक ऑप्शन दिखाता हूँ। सेम लाइन को डुप्लीकेट करना है तो देखो यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन है ना, तो बस आपके मोबाइल में भी दिखेगा। मोबाइल में यार बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस साइज छोटा है मोबाइल का, इसलिए थोड़ी बहुत चीजें, बाकी फंडामेंटल सब सेम है। मोबाइल में ये सारी चीजें आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा, ये सारा ऑप्शन नीचे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखो, तो मैंने दूसरे लाइन को लाया और मैं अच्छे से इसको कितना बड़ा, छोटा और किस डायरेक्शन में रखना कर लिया। फिर से एक डुप्लीकेट कर लूंगा इसका, और गाइस इसको कैसे रोटेट करना है, मैंने रोटेट करके अच्छे से एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। जो करना है आप इस तरीके मैंने कर दिया ना। अब आप इसको लग रहा है क्या सर इसमें एक एरो दे देते हैं, या एरो को जो है प्रॉपर्ली इस तरीके से, ये पूरा इस तरीके का डेप्थ वाला एरो रखता, या लग रहा है आगे में पॉइंटर रहता, या यहाँ पर पॉइंटर होता। तो ये सारी चीजों को हम कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स सी गाइस, लाइन के ऊपर क्लिक करो, लाइन के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो ये एरो के 2 डायरेक्शन दिखेंगे, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में सारी चेंजेस करने हैं, जैसे मेरे को फ्रंट साइड में, राइट हैंड साइड वाले में करना है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा, तो कैसा आपको चाहिए, जैसे मेरे को एरो चाहिए, तो मैंने गाइस यहाँ पर देखो एरो बना दिया, समझ में आया। नीचे वाले में गाइस मेरे को चाहिए, चलो एक डॉट चाहिए, डॉट नहीं लेते हम लोग, ये वाला सिंपल एरो लेते हैं, तो ये हो गया, समझ में आया। नाउ गाइस इसमें मेरे को यहाँ पर एक छोटा सा डॉट चाहिए, डॉट लास्ट बीच में, तो इस तरीके से गाइस हमने क्या कर लिया, डॉट बना लिया है प्रॉपरली, समझ में आ रहा। तो कुछ भी चाहो तो ये पॉसिबल है। नाउ अब देखो, अब बड़ा मजेदार चीज है आपको दिखाना चाहता हूं मैं। क्या दिखाना चाह रहा हूं इसको समझिएगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूं जस्ट सिंपल गाइस, ये लाइन की थिकनेस को बढ़ाया जाए, ठीक है। यहाँ पर है, तो यहाँ से देखो, ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये देखो ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने काफी जूम कर दिया स्क्रीन, ठीक है। तो ये देखो किस टाइप का इसको लाइन को बनाना है, क्या करना है, डॉटेड लाइन, डैश लाइन, तो मैं एक को जो है डॉट लाइन बना देता हूँ, तो देखो ये डॉट लाइन हो गया। और दूसरा नीचे वाली के जो है थिकनेस को बढ़ाता हूँ, तो इसी के ऊपर क्लिक करके देखो, यहाँ पर गाइस आप इसकी जो है विड्थ को आप बढ़ा सकते हो, तो 4 के जगह पर मैं इसको 7, 8, 6 मैंने कर लिया। तो जितना आप जैसे बढ़ाना चाहोगे उस तरीके से बढ़ जाएगा। नाउ इसके बाद अगर आप इसके लाइन के कलर को चेंज करना चाहते हो, तो ये जो ऑप्शन दिख रहा ऊपर में, ये लाइन के ऊपर करोगे तो लाइन का ही ये सारा ऑप्शंस है, ठीक है। तो बेसिकली गाइस अपन क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके और इसके लाइन को, कलर को अपन चेंज कर सकते हैं। मैंने रेड कर दिया। तो देखो ये सब समझना यार बहुत जरूरी है। कई मतलब सर इतनी बेसिक, अरे यही तो मेनली फंडामेंटल जिस इंसान का क्लियर नहीं होगा वो क्या बनाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपको कोई भी फिर सॉफ्टवेयर मिले ना, तो आप उसे बना पाओ। समझ में आ रहा है प्रॉपरली। तो ये गाइस प्रॉपर लाइन के बारे में था। होप सो कि आपको ये बातें बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से गाइस टूल्स में बहुत ही खास चीजें हैं। क्या है ये गाइस, सबसे टेक्स्ट इंस्टेंट चाहिए तो टेक्स्ट ले लो। टेबल, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। टेबल के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक करा, लेट्स सी, जैसे मैंने क्लिक करा टेबल के ऊपर गाइस, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कितने सारे टेबल्स आपको जैसा आपको चाहिए इसके अंदर ये सारी चीजें बना सकते हो। तो एक को कहते हैं गाइस रो, एक को कहते हैं कॉलम। होप सो कि आपको ये पता होगा, होपफुली कि आपको पता होगा। कॉलम कितने हैं, यहाँ पर 3 कॉलम है गाइस। इस तरीके से हम कॉलम काउंट करते हैं, तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। अगर कॉलम को और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। रो कितने हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। अगर आपको 5 बनाना है, 6 बनाना है, 10 बनाना है, तो जितना करना है कर लो। तो अगर आपको इस तरीके का टेबल चाहिए तो बना सकते हो। कैसे बढ़ाना
तो ये देखो डॉट जो आपको दिख रहा है, डॉट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे ना तो सारा ऑप्शन आ जाएगा कि कॉपी करना है, कॉपी स्टाइल करना है, पेस्ट करना है, डुप्लीकेट करना है, डिलीट टेबल को करना है, लॉक करना है, डिलीट कॉलम करना है, ऐड कॉलम अगर आपको बढ़ाना है तो देखो मैं क्या करता हूँ, ऐड कॉलम कर देता हूँ तो एक कॉलम और बढ़ गया। समझ में आया? इसी तरीके से यहाँ पर छोटा सा डॉट दिख रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो गाइस सारी चीजें यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाता है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस राइट ना, ऐड कॉलम एंड ऑल सब ये सारी चीजें आपको जो है रॉ को ऐड करना, कॉलम को ऐड करना, सब ऑप्शन दिख जाता है ना। अब इसको जैसे आपको कॉलम को, रॉ को कितनी साइजेस को बढ़ाना है घटाना है, अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंगली। अब इसके अंदर अगर आपको कुछ टाइप करना है या इसको कलर करना है तो यू कैन ऑल्सो गाइस, जैसे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो जस्ट सिंपली जा जाकर उस पर बस नंबर टाइप कर रहा, होते जा रहा। अब ध्यान से देखो तो देखिएगा, यस मैंने थोड़ा जूम कर दिया। अब इसको लग रहा है नहीं यार ये तो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, ये तो बहुत 1 2 3 बहुत छोटा छोटा इसमें, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर में देखो ये साइज बढ़ाने का ऑप्शंस है। टेक्स्ट के साइज को अपन गाइस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से देखो मैंने बढ़ा दिया, तो जितना आप करोगे बढ़ाओगे ना उस तरीके से ये जो है आपका बढ़ जाएगा। लेट्स सी 30 सॉरी यार ये 30 इसमें क्यों लिख दिया, यहाँ पर जो है 3030 इसके साइज को बढ़ाना है, डन हो गया। इस तरीके से गाइस आप क्या कर सकते हो, प्रॉपरली साइज को बढ़ा सकते हो। ये टोटली अप टू यू, आपके ऊपर ये निर्भर करेगा कि आपको साइज एंड ऑल कैसे टेक्स्ट एंड ऑल बढ़ाना है। ठीक है, तो ये देखो बढ़ गया। आपको लग रहा है कि बॉक्सेस को कलर करना है, कॉलम को, ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करो, कॉलम और बॉक्स इसमें जो भी है, तो ये देखो यहाँ पर से जाओगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, कलर के ऊपर कौन सा कलर आपको फिल करना है, जो भी आप करिएगा ये गाइस आपको देखने के लिए प्रॉपरली मिल जाएगा। यहाँ पर देखो 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरी कलर को अपन यहाँ पर कर दिए 3 कलर। अब सारे बॉक्सेस को एक जैसा करना है तो यहाँ से बस सिंपली एक ही तरीके से सारे कॉलम, रो जो जो लग रहा है, रेड वाला को तो रेड 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 जो करना है उस तरीके से गाइस यहाँ से चेंज कर सकते हो। ग्रीन वाले को ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये सब चेंजेस कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है देन गाइस यू कैन, तो ये बहुत काम आता है जब आपको कोई डिजिटल ग्राफिक्स प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, तो ये बहुत 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 ज्यादा आपको काम आते हैं। राइट, समझ में आ गया? क्लियर है? नाउ गाइस इसके बाद देखो, इस यहां तक समझ में आ गया, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, अपलोड, ये सब चीजें अगर जब हमें यहां तक समझ में आ गया, टूल्स, ठीक है, टूल्स भी यहां तक समझ में आ गया। नाउ गाइस इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट्स बेसिकली क्या करता है इसको समझो। प्रोजेक्ट्स में जो मैंने आपको डे 1 में बताया था, तो प्रोजेक्ट में बेसिकली गाइस जितने भी डिजाइन आपने अभी तक बना रखा है, जैसे डिजाइन के ऊपर क्लिक करो तो ये सब चीजें आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जाता है। जिसको आप तुरंत डिजाइन करना चाहते हो एक बार क्लिक करो, फिर से आप डिजाइन इंस्टेंटली कर सकते हो। फोल्डर्स दिख जाते हैं, इमेजेस दिख जाते हैं जो आपने अपलोड कर रखा है अपना, तो वो सारी चीजें जो है एक ही जगह पर दिख जाता है। अगर आपको रिक्रिएट करना है तुरंत इंस्टेंटली तो आप इसको लेकर आओ, तुरंत यहाँ पर डिजाइन हो जाएगा। जैसे ये कल हम लोग इसमें चेंजेस कर रहे थे, इसको हमने क्लिक करा और देखो ये आ गया, एडजस्ट हो गया। अब इसके ऊपर जो चेंजेस करने हैं तुरंत कर लो। तो ये प्रोजेक्ट इसलिए होता है कि अगर आपको कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करना है देन यू कैन डू इंस्टेंटली। ठीक है, नाउ गाइस इसके बाद बड़ा मजेदार चीज है। अब ये गाइस नीचे देखो ध्यान से, कैनवा ऑलरेडी एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है, एक डिजाइनिंग टूल्स है, ठीक है, लेकिन गाइस इस कैनवा के अंदर भी मल्टीपल एप्स हैं, ठीक है, इस कैनवा के अंदर भी मल्टीपल एप्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है यार, ठीक है। सो बेसिकली ऐप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ऐप के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर खूब सारे एप्लीकेशन दिखेंगे, बट इसमें काफी सारा प्रो है। तो अभी मैं 2 एप्लीकेशंस का मैं यहाँ पर एग्जांपल लूंगा, 2 से 3 एप्लीकेशंस का एग्जांपल लेंगे और उसके बाद गाइस हम लोग जो है आगे एप्लीकेशंस एंड ऑल के बारे में सीखेंगे। मैं 2 से 3 एप्लीकेशन लेता हूँ क्योंकि फ्री वाला जो रहता है कोशिश 2 में फ्री वाला और 1 प्रो वाला लेकर दिखाता हूँ कि किस लेवल पर काम किया जा सकता है। जैसे एक एप्लीकेशन का नाम लिखो, ये लिस्ट दूंगा अच्छे से और करवाऊंगा क्योंकि इसमें काफी सारा प्रो वाला मेन काम है, ठीक है, तो अभी आप यूज नहीं कर पाओगे प्रो, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है जो आप फ्री में कर सकते हो वो बताने जा रहा हूँ। सो गाइस सबसे पहला एक लिखो चार्ट्स, CHARTS चार्ट्स, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन दिख रहा
ऐप के ऊपर हमने क्लिक करा, ऐप के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हो चार्ट्स और यहाँ डायरेक्टली देखो देखने के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली गाइस अगर आप चार्ट्स के ऊपर आपने क्लिक करा, सो लेट्स सी, यहाँ पर खूब सारे चार्ट्स के ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, मल्टीपल चार्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जो कि अपने इन्फोग्राफी एंड ऑल के ऊपर काम कर सकते हो। जैसे अभी काफी सारे हम लोग पॉलिटिशियन का काम कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, और उनका जो है इस तरीके का पाई चार्ट ग्राफ एंड ऑल बनाना होता है उनके लिए, उनके डिजाइनिंग पे, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पर देखो अलग अलग चार्ट है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, देयर आर लॉट्स ऑफ चार्ट। तो अगर आपको यहाँ पर डिजाइनिंग एंड ऑल को अगर आपको बनाना है तो मैं यहाँ पर देखो जैसे एक पाई चार्ट बनाना चाहता हूँ, देखो कितना डिटेल्ड बनेगा। मैंने इसको ले लिया, अब इसके अंदर आपको चेंजेस करना भी, क्या दिख रहा है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, 3 चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बट गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि यहाँ पर जितने एड ऑन करना है, मान के चलो एक पॉलिटिशियन का मेरे को कुछ ग्राफ्स बनाना है, मान के चलो कि अभी हमारा इलेक्शन हुआ और 5 स्टेट में हमारा इलेक्शन हुआ और सारी जगहों का मेरे को ग्राफ देखना है या ग्राफ के माध्यम से प्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो हमको सबसे पहले ऐप के अंदर जाकर, ऐप्स के अंदर जाकर क्या सेलेक्ट कर लेना, चार्ट, CHARTS या चार्ट कह लो, ठीक है। चार्ट हमें सेलेक्ट कर लेना, कौन सा चार्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद गाइस ये हमारे पास जैसे ही चार्ट का ऑप्शन आता है तो ऊपर में देखो एडिट का ऑप्शन आता है। एडिट में यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में सारा ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या क्या आप एडिट कर सकते हो, एवरीथिंग गाइस, हर चीज एडिट कर सकते हैं। जैसे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 की जगह पर मैं नाम लिख देता हूँ स्टेट का, ठीक है। मान के चलो अपना एक ले लिखते हैं MP मध्य प्रदेश, दूसरा गाइस UP उत्तर प्रदेश, तीसरा गाइस UK उत्तराखंड, चौथा गाइस ले लेते हैं अपना JH झारखंड, चौथा गाइस हम लोग चौथा ले लिया हमने, पांचवा हम लोग ले लेते हैं बिहार, ठीक है। पूरा मैं डाल लेता हूँ नाम, जैसे लिखना चाहो फुल हाफ सब हो सकता है, ठीक है। BIHR बिहार, या नीचे देखो मैं एक और नाम लिख देता हूँ फुल में, दिल्ली, DELHI दिल्ली, ठीक है। तो जितना आप चाहो उस तरीके से एड ऑन हो सकता है। अब देखोगे क्या कि आपको गाइस MP का, UP का और UK का